जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों आज है 27 जून, तो आज की शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपकी साथियों अभी शिफ्ट नहीं हुई है, अभी शिफ्ट बाकी है, तो ये मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन साथियों इसी लेवल के रहने वाले हैं आपकी शिफ्ट में भी। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम लोग रीजनिंग देखेंगे कि रीजनिंग के आखिर कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे गए, उसके बाद मैथ को देखेंगे। तो यहां पर साथियों पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है और वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वो अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लड़के थे। देखिए ये क्वेश्चन आया है साथियों, और अगर बात करते हैं अब आपकी जो शिफ्ट होगी उसमें सिर्फ ये नंबर चेंज कर दिए जाएंगे और ये जो श्रीनाथ है नाम है ये चेंज कर दिए जाएंगे, बाकी डिक्टो साथियों यही लैंग्वेज रहेगी। तो यहां पर साथियों इस क्वेश्चन को करने का बेहद आसान तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं, आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से, यानी कि बाएं से बोले तो इधर से, बाएं से कौन से स्थान पर है साथियों, 7वें स्थान पर है। क्या क्या नाम है साथियों, इसका नाम श्रीनाथ है, तो श्रीनाथ इनका लिख लेते हैं। चलिए श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर है, और वेंकट की अगर बात करें तो दाएं से 12वें स्थान पर। वेंकट की अगर बात करें तो ये साथियों 12वें स्थान पर, इनका नाम क्या है, वेंकट इनका नाम है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, कह रहे हैं कि यदि ये अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि श्रीनाथ आ जाता है यहां पर और वेंकट आ जाता है साथियों यहां पर, तो स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। यानी कि श्रीनाथ की अब काउंटिंग जो करेंगे वो इधर से करेंगे साथियों, ये 22वें नंबर पर आ जाएगा। कितने नंबर पर आ जाएगा, 22वें नंबर पर। यानी कि अब ये इसकी जगह पर आ गया है, और अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 तो ये 22वें पर आता है। अच्छा, इधर से अगर करते हैं तो मैं कह सकता हूं ये 12वें स्थान पर है, यानी कि इसके इधर को साथियों कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों इसके इधर भी कितने लोग होंगे, 11 लोग होंगे। यानी कि इधर 11 लोग हो गए, इधर 22 लोग हो गए, तो कुल मिला के पंक्ति में कुल कितने लड़के हो गए, मैं कह सकता हूं 33 लड़के हो गए। और यही तो आपसे पूछा गया था कि पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे, मैं कहूंगा साथियों 33 लड़के होंगे, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए दी गई रेखा आकृतियों में कौन सी आकृति किसान, भारतीय किसान और अमेरिका के नागरिकों के बीच साथियों संबंध को सही तरीके से दर्शा रही है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए ये क्या हो जाएगी, ये किसान हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं किसान, तो ये भारतीय मान लीजिए किसान हो गए, क्या हो गए, ये भारतीय किसान हो गए। अब अगर बात करें अमेरिका के नागरिक, अब हम कह सकते हैं साथियों मान लीजिए अमेरिका के जो नागरिक हुए, अमेरिका के नागरिक भी कुछ हो सकता हूं किसान हो, ठीक है ना। तो कह सकते हैं अमेरिका के इतने नागरिक जो हैं ये किसान है, ठीक है, और ये भारत के किसान है, ठीक है, जो कि किसान के अंतर्गत ही आएंगे। तो ऐसा साथियों आपको कहां पर नजर आ रहा है आरेख, तो ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ साथियों ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है, यदि सी डी से छोटा है तो सबसे बड़ा साथियों कौन है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। साथियों देखिए और मुझे बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। देखिए अगर बात करते हैं कि कह रहे हैं कि ए बी से बड़ा है, तो कुल मिला के ठीक है, ए जो है ना, ए ये बी से बड़ा, हम यानी कि जो बड़ा होगा ना उसको साथियों हम ऊपर रखेंगे। तो ए जो है ना ये बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, यानी कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए जो है ना वो सी से छोटा है, तो यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए डी ई से छोटा है, क्या कहा गया है साथियों, डी जो है ना, डी ये ई से छोटा है तो ई ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डी जो है वो ई से छोटा है ऊपर आ जाएगा, ई और नीचे डी आ जाएगा। कह रहे कि लेकिन ए से बड़ा है, ठीक है ना, ए से बड़ा है, क्या कहा गया, डी जो है ये ई से तो छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, तो ए साथियों नीचे आ जाएगा, ए से बड़ा है ना तो यहां पर आ गया। अब ऐसा करिए साथियों, अच्छा क्या कहा गया है कि यदि सी जो है डी से छोटा है, यानी कि जो सी है, सी ये डी से छोटा है, तो कुल मिला के साथियों सी जो है ना डी से छोटा है, यानी कि डी यहां पर आ जाएगा, और कुल मिला के साथियों ई आपका यहां पर आ जाएगा। यानी कि आपका क्रम साथियों ये बनेगा। तो पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा साथियों कौन है, सबसे बड़ा साथियों कौन है, ई जो है ना ये साथियों सबसे बड़ा है, तो यही आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों जिन लोगों ने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो साथियों वो लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे।
अब इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर साथियों 6 से 48 हो गया, तो मैं कह सकता हूं 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 48। तो 6 की गुणा 7 से की गई है, 48 आ गया। 8 की गुणा साथियों 7 से करेंगे तो 8 सत्ते 56 होता है। क्या 56 कहीं ऑप्शन में है? तो नहीं है, यानी कि ये लॉजिक हमारा फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दूसरे लॉजिक देखिए 6 से 48 कैसे बनाया गया है। ठीक है, अगर साथियों यहां पर अगर बात करें, इसकी अगर गुणा करा दी जाए किससे, 6 प्लस 2 से इसकी गुणा करा दी जाए, ठीक है ना, 6 प्लस 2 से इसकी गुणा करा दी जाए। देखिए यहां पर तो वो नंबर आया है जो ये नंबर है और प्लस 2 कर दिया है, यानी कि 8 से गुणा कराएंगे तो साथियों 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48 एक तरीके से हो गया। अब यहां पर साथियों उस नंबर से गुणा कराना है, यानी कि जो ये नंबर है वही नंबर यहां पर लिखना है और प्लस में 2 कर देना है, तो ये 10 हो जाएगा। तो 8 धाम कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 80 हो जाएगा। 8 धाम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी कि 80 के ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि चित्र को देखा जाता है तो पुस्तक को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है या पुस्तकालय ले जाया जाता है। तो मैं कहूंगा जो यहां पर संबंध है वही संबंध इसका जो होगा वो पढ़ने से होगा, यानी कि चित्र को अगर देखा जाएगा तो पुस्तक को जाहिर सी बात है पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है यहां पर साथियों डायरेक्शन का सवाल आपके सामने है। आप सभी को साथियों मालूम होना चाहिए क्या कि सीधे हाथ को दायां कहा जाता है, दायां हाथ, और उल्टे हाथ को साथियों बायां कहा जाता है। डायरेक्शन भी आपको साथियों बखूबी अच्छे तरीके से मालूम होंगे कि मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, यहां पर अगर पूरब कहेंगे तो साथियों इस तरफ आपको चलना है, अगर उत्तर कहेंगे तो साथियों इस तरफ चलना है, दक्षिण कहा जाएगा तो इस तरफ, और साथियों पश्चिम कहा जाएगा तो इस तरफ। अगर दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा तो साथियों इस तरफ आपको चलना है। तो कुल मिला के साथियों अब इस प्रश्न को देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, तो मान लीजिए राम अभी यहां पर है, 10 मीटर चलता है साथियों दक्षिण में और अपने किधर, दक्षिण की तरफ। अच्छा एक बात यहां पर आप ध्यान ले कर लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन में 10 किलोमीटर या 10 मीटर या 25 मीटर या 40 मीटर लिखा हो और अगर ऑप्शन यानी कि आंसर जो हो इसमें एक तरीके से मीटर ना हो, सिर्फ दिशा ज्ञात की जाए, तो आप क्या करेंगे, आप ये जो एक्स्ट्रा करके मैंने 10 मीटर लिखा है, फिर मान लीजिए इधर चलता है तो 5 मीटर चलता है, तो ये सब मत लिखिए। आप सिर्फ साथियों डायरेक्शन आपको देखना है, तो सिर्फ आप डायरेक्ट, ठीक है ना, आप क्या करेंगे साथियों, आप एक तरीके से डायरेक्शन ही चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई है, तो आप इसमें अब क्या करेंगे, आप सिर्फ आप डायरेक्शन लिख लेंगे कि किधर किधर मुड़ रहा है। तो अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चला, तो दक्षिण में हमने चला दिया साथियों। उसके बाद कह रहे हैं कि वो फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो इसका बायां इधर होगा, ठीक है ना, बाएं मुड़ जाता है। कह रहे हैं कि फिर बाएं मुड़ता है और 40 चलता है, तो बायां मुड़ता है साथियों, मान लीजिए हमने यहां पर 40 चला दिया, ठीक है ना, 40 चला दिया, क्योंकि ये 10 था तो ये ज्यादा ही होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद दाएं मुड़ता है, ठीक है ना, दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, स्कूल पहुंच जाता है। दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, स्कूल पहुंच जाता है। कह रहे कि उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, तो यानी कि वो पूछा जा रहा है कि यहां से, ठीक है ना, ये दिशा क्या है। देखिए ये दिशा है साथियों उत्तर और ये दिशा आपकी होती है पूर्व, और दिशा बताना है ये तो उत्तर पूर्व ही तो होगा साथियों, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो उत्तर पूर्व के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया तो साथियों तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि एसएससी सीपीओ के अब एनालिसिस आपके आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है ना। चलिए तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कैसे, क्या यहां पर साथियों सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए अगर बात करें 5 से 11 बनाया गया है, 11 से 22 है, 22 से, सॉरी 22 नहीं, ये 24 है, 24 से 51 हो गया है, 51 से 106 हो गया, तो 106 से साथियों यहां पर क्या हो सकता है, ये बात आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 5 एकम 5, 5 दूना 10 प्लस 1 कर दिया तो यह 11 बन गया। उसी प्रकार 11 दूना 22 और अगर 2 प्लस कर देंगे तो ये 24 बन जाएगा, क्योंकि 11 दूना 22 प्लस 2 24 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 24 दूना 48 होता है, प्लस 48 3, आप देख पा रहे 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, तो यहां पर क्या करेंगे 2 से गुणा कराएंगे तो ये 102 हो जाएगा, और यहां पर 4 बढ़ाएंगे तो 106 हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि इसकी गुणा तो 2 से कराना पड़ेगी, लेकिन उसके बाद 5 प्लस भी हमें करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले 106 की गुणा साथियों 2 से करा ले, 6 दूना 12, 2 आ जाएगा, और इसमें साथियों 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 217 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है भाई, बहुत बढ़िया, अब वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। चलिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए
जैसे कि यहाँ पर लिखा हूं, मैं आपको एक तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत, देखिए ए बी है, एक सेकेंड, देखिए यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक तरीके से लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं साथियों, ए बी बटे क्या है साथियों, बटे आपका सी है, उसके बाद कॉमा लगा है, फिर साथियों z और y है, और बटे में क्या है साथियों, बटे में आपका x है, फिर साथियों कॉमा लगा है, फिर आपका डी है, क्या है, डी है, और बटे में साथियों क्या है, बटे में आपका साथियों यहाँ पर f है, और उसके बाद साथियों w है, और बटे में क्या है, बटे में आपका u है, फिर कॉमा है, फिर g और h है साथियों, और बटे में क्या है, बटे में i है, और फिर कॉमा करके आपको बताने के यहाँ पर कौन से लेटर आएंगे और यहाँ पर साथियों कौन से लेटर आएंगे, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ए बी का अपोजिट ही तो होता है लेटर, जिसके ए का अपोजिट जेड है तो बी का वाई हो जाएगा, उसी प्रकार डी का डब्ल्यू है तो ई का साथियों क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों एल ओ वी ई, यानी कि वी का अपोजिट साथियों ई और ओ का अपोजिट एल, ठीक है, तो ई का अपोजिट वी हो जाएगा। जी एच की अगर साथियों बात करते हैं तो जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट जो होता है साथियों वो टी होता है, एक सेकंड, ठीक है, जी का जी टी होता है, मतलब जी का अपोजिट टी होता है, तो जी टी हो, जैसे कि जी टी रोड नहीं है तो मैंने वैसा याद किया, जी टी रोड, यानी कि जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी। एच का अपोजिट क्या होता है साथियों, ये मैंने याद किया है शर्ट से, ठीक है ना, जैसे शर्ट लिखते हैं ना शर्ट, तो एस का अपोजिट एच और आई का अपोजिट आर, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो जी एस साथियों यहाँ पर जी एस थोड़ी ना साथियों, एक सेकेंड, अरे भाई मुझे यहाँ पर टी लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पर टी लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक बार क्या लिख देता हूँ, एक सेकेंड, इसको इरेज ही कर डालता हूँ। तो अब अगर यहाँ पर बात करें तो जी का अपोजिट मैंने आपको बताया जी टी होता है, टी आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा, एच का अपोजिट एस होता है। अच्छा यहाँ पर अब ये नीचे क्या चल रहा है, पहला तो ये आप देखिए कि जहां पर टी एस लिखा हो वो आपका आंसर होगा, तो टी एस तो भाई ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, लेकिन ये नीचे वाला साथियों क्या माजरा है, देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है, और ये क्या है, एक तरीके से 24 है, ये आपका 6 है, ये आपका 6 है, और ये आपका क्या है साथियों, एक तरीके से 21 है, और ये आपका 9 है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, 3 से 6 हुआ है, ठीक है ना, 6 से 9 हुआ है, तो कुल मिला के अगर इसके आगे वाला नंबर देते तो 12 हम बता देते। अच्छा यहाँ पर देखिए 24 से 21 हुआ है, यानी कि 3 घटाया गया है, तो यहाँ पर जब 3 घटाएंगे तो 18 आएगा, और 18 पर आर होता है। क्या नीचे 18 है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल 18 है, तो आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों अब अगर बात करें अगले नंबर के क्वेश्चन की, तो देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, कि यदि पी आर ओ एच आई बी आई टी आई ओ इनको क्या लिखा जाता है, 680321242005 लिखा जाता है, तो इसका आपको कोड बताना है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें टी आई ओ एन अंत में लिखा है, टी आई ओ एन अंत में लिखा है, तो इसका कोड क्या है, 4205 है, लेकिन क्या 4205 यहां पर है, 4205 यहां पर है, 4205 यहां पर है। अब अगर बात करते हैं, अब देखिए सबसे अलग नंबर आप लोग क्या करें एक बार देख लेंगे, तो जरा देखिए शुरू के दो ना देखिए, क्योंकि शुरू के दो में तो क्या है साथियों सब सेम है। तीसरा जरा देखिए, तीसरे नंबर पर क्या है, एच है, तो एच का कोड देखिए जरा, एच का कोड ये चौथा वाला है, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 कहां पर है, 3 एक तो साथियों यहां पर है, और 3 एक तो यहां पर है, यानी कि अब आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद साथियों एक बार और देख लीजिए आप, क्या ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए एक तो चौथे नंबर वाला देख लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि आई का कोड देख लीजिए, आई का कोड क्या है साथियों, 1 2 3 4, आई का कोड आपका साथियों 4 है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 4 अगर बात करते हैं, 4 तो यहां पर नहीं है, क्या दिक्कत हो गया क्या, देखिए एक सेकेंड, अरे भाई शुरू से देख लो, ऐसा कर लो, ठीक है। आई का कोड क्या है आपकी समझ में भी आ जाएगी, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। आई का कोड क्या है साथियों, आई का कोड आपका क्या है, ये 4 है, एक सेकेंड, आई का कोड क्या है, आई कहां पर है, आई आपका ये हो जाएगा, और आई का कोड क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 है, बिल्कुल 2 है, और ये भी 5 है। ये साथियों कुल मिला के इस ऑप्शन को कट कर दो, इस ऑप्शन को कट कर दो। अब यहां पर एक काम करो, यही देख लो भाई, चौथे नंबर पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 आई आ रहा है चौथे नंबर पर, और आई का कोड क्या है साथियों, ये एक बार जरा मुझे बताइए, 1 2 मतलब 2 है आई का कोड, तो कुल मिला के यहां पर 2 आना चाहिए, और 2 साथियों इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये नहीं होगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ी सी मिस्टेक, हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैं भी यहां पर हल्का सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कोशिश यही करेंगे कि अच्छे तरीके से आप लोग साथियों सवालों को करेंगे। देखिए यदि 3 जनवरी का दिन रविवार है, तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिनों बाद साथियों कौन सी तारीख होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां पर मैं आपको साथियों एक चीज बता देता हूं, मान लीजिए अगर 1 तारीख को रविवार पड़ रहा है या कोई भी दिन पड़ रहा है,
तो अगला रविवार कब पड़ेगा साथियों? 8 तारीख को पड़ेगा। अगला रविवार 8 तारीख को पड़ेगा। उसके अगला रविवार कब पड़ेगा? पता क्या करना है, इस नंबर में 7 प्लस कर लेना है, यानी कि 2 से शुरुआत करें, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, एक सेकंड, एक हो गया ना, 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिला के क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि 7 प्लस करना है। अब ऐसे ही अगर हमें अगला नंबर चाहिए तो इसमें भी हमें साथियों 7 प्लस करना होगा। तो 7 प्लस करेंगे 15 हो जाएंगे, इनके 15 तारीख को भी वही दिन होगा, यानी कि रविवार। अब अगर हम साथियों अगला नंबर चाहिए तो इसमें 7 प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है ना, 22 आ जाएगा साथियों, यानी कि 22 तारीख को भी रविवार होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आप लोग ध्यान रखें। अब यहां पर देखिए, कह रहे कि अगर 3 जनवरी को रविवार है तो 3 जनवरी को क्या बताया गया है साथियों? 3 जनवरी को रविवार बताया गया है। 3 जनवरी को साथियों रविवार बताया गया है, तो उस महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? अब अगर बात करें 3 जनवरी को साथियों क्या है? रविवार है, तो मैं कह सकता हूं सोमवार कब होगा? 4 को, ठीक है ना। 5 तारीख को साथियों क्या होगा? मंगलवार होगा। 5 तारीख को क्या होगा? मंगलवार होगा। और 6 तारीख को क्या होगा साथियों? बुधवार होगा। अब यहां पर अगर बात करें कि पहला बुधवार तो साथियों 6 तारीख को पड़ा, क्या पहला बुधवार 6 तारीख को पड़ा, और कहा क्या जा रहा है कि चौथा बुधवार कब पड़ेगा? तो चौथा बुधवार सबसे पहले देखिए कब पड़ेगा। इसमें 7 अगर प्लस करेंगे साथियों, जैसे कि अगला नंबर, अगला दिन चाहिए ना कि अगला, अरे भाई एक बुधवार तो 6 तारीख को पड़ा, अगला बुधवार कब पड़ेगा? तो 7 प्लस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो यानी कि 13 तारीख को साथियों बुधवार पड़ेगा। उसके बाद इसमें 7 प्लस करोगे तो 20 तारीख को क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। और फिर 27 तारीख को क्या पड़ेगा साथियों? बुधवार पड़ेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं चौथा बुधवार जो पड़ेगा वो 27 तारीख को पड़ेगा। कब पड़ेगा? 27 तारीख को पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि उस बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? 3 दिन बाद आपसे पूछी गई है, तो 3 इसमें प्लस कर दो, क्या आ जाएगा? 30 तारीख आ जाएगा। यानी कि बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी? तो 30 जनवरी होगी। आंसर आपका जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? 30 के साथ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर ए में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। तो ये 10 क्वेश्चन आपने देखे रीजनिंग के साथ, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। और आने वाली शीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग साथियों बात कर लेते हैं मैथ की, ठीक है ना। तो मैथ में देखिए क्या साथियों लेवल रहा, कैसे क्या क्वेश्चन रहे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। मुझे संख्याओं का अनुपात बताइए, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। पहले संख्याएं तो निकाल लीजिए, जब संख्याएं निकल जाएंगी तो उनका योगफल भी कर देंगे बहुत आराम से, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2x और 3x लिख सकते हैं। चलिए 2x कह रहे हैं कि पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या में 2 घटाया जाता है, तो हमने इसमें से 2 घटा दिया। कहने के दूसरी संख्या क्या है? 3x दूसरी संख्या है, और इसमें 2 जोड़ा जाता है, तो इसमें हमने 2 जोड़ लिया। कहने के जब इतना किया जाता है तो इनका अनुपात 1:2 होता जाता है, तो इनका अनुपात साथों 1:2 कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो और x का मान निकाल लो। x का मान इसमें फिट कर दोगे तो साथियों दोनों संख्याएं आपको पता चल जाएंगी, उनको ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 2 दूना 4, यानी कि 4x हो जाएगा, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर ये वैसे ही आ जाएगा, 1 से गुणा होगी 3x + 2 आ जाएगा। अब देखिए 4x है ना, 4x ये बराबर के उधर है, 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x, बराबर साथियों ये 4 माइनस का है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 4 कितना हो जाएगा साथियों? 6 आ जाएगा। 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा साथियों? x बचेगा, x बराबर 6। तो साथियों संख्याएं क्या थी? संख्याएं 2x थी और प्लस कितनी थी साथियों? 3x थी, ठीक है ना। इनकी अगर बात करते हैं, पहली संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अरे भाई x 6 है तो 2x 12 ही तो होगा। तीसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। इनका एक तरीके से अगर योगफल करोगे तो कितना आएगा साथियों? 30 आएगा। तो संख्याओं का योग कितना निकला साथियों? 30 निकला। 30 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं क्या कि इसको साथियों सॉल्व करके बताइए क्या है। जैसे कि 1/3 माइनस 1/1 है, उसके बाद 2 माइनस 1/7 है। तो इसको कैसे करते हो? देखो आप इन ऊपर चीजों को मत देखो, आप देखो सिर्फ इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। 2 माइनस 1/7 को 7 दूना 14, ठीक है ना। 14 में से 1 जाएगा, यानी कि देखिए
14, 14 माइनस 1/7 क्या हो जाएगा, 13/7 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पर साथियों क्या आ जाएगा, 13/7 आ जाएगा। तो 13 ये हो गया, 7 ये हो गया, इसको हटा दीजिए। अब देखिए ये नीचे है ना 7, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां पर 7 चला जाएगा। अब इसको भी हटा दीजिए, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 13 तिया 39 हो गया, ठीक है, और -7 हो गया, यानी कि 39 माइनस 7/13 ये आपका आ गया, ठीक है ना। ऐसे करके आ गया आपका ये 39 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 32/13 बचेगा। यानी कि यहां पर साथियों 32 आ गया, ठीक है ना, और यहां पर नीचे 13 आ गया। अब ये 13 ऊपर चला जाएगा तो 13/32 आपके सामने आ जाएगा। क्या 13/32 आपके सामने आ जाएगा। तो क्या 13/32 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए सवाल को आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और जो साथियों क्या, जो कॉफी भी पीते हैं। ये निकालना ज्यादा आसान है। कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों को, चाय पीने वाले प्रतिशत को प्लस कॉफी पीने वाले प्रतिशत को साथियों जोड़ लेंगे और इसमें से घटा क्या देंगे, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं ये हम घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 40 + 90 और साथियों ये 80 निकलेगा। यानी कि 80% ऐसे लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और जो कॉफी भी पीते हैं। आपको पता है पूरा होता है 100% और यहां पर कहा गया है कि 80% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो क्या मैं नहीं कह सकता हूं कि जो चाय भी नहीं पिए और जो कॉफी भी नहीं पिए वो कितने प्रतिशत होंगे, वो 20% होंगे। तो कुल मिला के 20% आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ये बहुत शानदार मेथड मैंने आपको बताया, कम समय में साथियों सेकंडों को सवाल में अगर उड़ाना है आपको तो इस टाइप का मेथड आपको साथियों अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन मैंने साथियों रीजनिंग के कराए, 10 क्वेश्चन ही मैथ के कराऊंगा क्योंकि सारे सवाल साथियों नहीं हो सकते, नहीं मिल सकते एक तरीके से। चलिए तो जितना आपके पास है, जितना आपको दिया जा रहा है उतना कंटेंट आप देखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। रमा के व्यय तथा बचत में जो अनुपात साथियों आपको दे रखा है वो 5:3 का अनुपात दे रखा है। यानी कि यदि उसकी आय में 12% की और उसके व्यय में 15% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए। देखिए यहां पर साथियों आपको करते हैं बहुत अच्छा तरीका, मैं आपको साथियों इस सवाल को करने का बताता हूं, बहुत आसान सा तरीका भी है। यहां पर अगर बात करते हैं, मान लीजिए आपकी साथियों क्या हो गई, ये आय हो गई और आय बराबर साथियों क्या होता है, आय बराबर ही व्यय होता है प्लस बचत होता है, ठीक है ना। यानी कि जो आप खर्च करोगे और जो आप बचाओगे वही तो आपकी एक तरीके से आय होगी। चलिए तो यहां पर कहा गया है कि रमा के व्यय तथा बचत में अनुपात जो है, यानी कि व्यय अगर साथियों 5 है तो बचत कितनी होगी साथियों, बचत 3 है। हम इसको अनुपात में इसको 50 और 30 भी कह सकते हैं, इसको 500 इसको 300 भी कह सकते हैं। तो ऐसा करो इसको 500 और इसको 300 कह लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यानी कि अगर तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए अगर व्यय करता है वो 500 रुपए और बचाता है वो 300 रुपए, तो जाहिर सी बात है उसकी आय क्या होगी, उसकी इनकम 800 होगी। अच्छा कह रहे हैं कि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका 12% होता आखिर कितना है, ये जरा निकालिए। इन जीरो से ये जीरो का शुरू हो जाएगा, 12×5 60, 12×6 72, 12×7 84, 12×8 96 हो जाएगा। यानी कि 896, 800 तो उसकी आय है, जब 12% की वृद्धि की जाती है यानी कि 96 उसकी आय बढ़ जाती है। तो अब उसकी आय कितनी हो गई, 896 अब उसकी आय हो गई। कह रहे कि जो उसकी व्यय है ना उसमें 15% की वृद्धि की जाती है, व्यय उसकी है 500, कितनी है 500 व्यय है, और व्यय में जब 15% की वृद्धि कर देते हैं तो कितनी हो जाती है, देखिए जरा 15×5 75, यानी कि 75 बढ़ जाती है। तो व्यय में जब 15% की वृद्धि करेंगे तो 500 से व्यय 575 हो जाएगी। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई। अब अगर बात करते हैं, देखिए आय, अब अगर बचत हम बताएं कि बचत यहां पर मतलब अगर कोई 896 रुपए कमा रहा है, 896 रुपए कमा रहा है और 575 रुपए साथियों खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितनी निकलेगी, बचत देख लेते हैं साथियों कितनी निकलेगी, 321 रुपए उसकी बचत निकलेगी। अब यहां पर साथियों पहले तो बचत उसकी 300 थी लेकिन अब 321 बचत उसकी हो चुकी है।
तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर ये पूछा जाता कि उसकी बचत में कितने वृद्धि होती है तो कोई दिक्कत नहीं थी, 21 की वृद्धि हुई। लेकिन पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने ज्यादा की वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई, तो मैं कहूंगा 21 की वृद्धि हुई। अरे भाई 300 से 321 हो गई, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। और ये जो 21 की वृद्धि हुई है, ये किससे वृद्धि हुई है, 300 से 21 की वृद्धि हुई है, तो 300 यहां पर लिखना पड़ेगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि उसकी बचत में 7% की वृद्धि हुई है, यानी कि 7% आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आखिर राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यहां पर कहा गया है कि एक धनराशि ए बी सी में जो बांटी गई, यानी कि ए को जो धनराशि मिली है वो 3 मिली है, बी को 5 मिली है, सी को 12 मिली है। यानी कि ए और बी दोनों का जो कुल भाग है वो सी से 800 कम है। ठीक है ना, ए और बी का जो कुल भाग है वो सी से 800 कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर ए और बी और साथियों क्या है, और साथियों सी है। इनके अनुपात की अगर बात करें तो साथियों 3x, एक सेकेंड, यहां पर 3 5 लिख दिया मैंने, 3x अनुपात 5x और अनुपात साथियों 12x लिखा हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर कहा गया था कि a और b का दोनों का कुल भाग कितना है, 8x है, 8x है, और ये c से 800 रुपए कम है, और ये कितना है, 12 है। यानी कि इनका डिफरेंस जो दे रखा है साथियों वो एक तरीके से 800 दे रखा है, यानी कि ये c ज्यादा है 800। तो 12x माइनस 8x बराबर 800 है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 8x हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 800 बटे 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा साथियों 200। x बराबर क्या हो गया, x बराबर साथियों 200 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें, पूछा क्या गया था कि a का भाग कितना है, तो a की अगर साथियों बात करते हैं कि a का यहां पर साथियों भाग कितना है, तो आप लोग भी साथियों देख पा रहे होंगे a है 200 और a है मतलब x बराबर जो निकला है 200 निकला है, और a कितना है साथियों 3x है। तो 200 की 3 से गुणा साथियों कराओगे कितना आ जाएगा साथियों, 600 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं a का भाग जो है वो 600 है। कितना है साथियों, a का भाग जो है वो 600 है, इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर पूछा जाता b का भाग कितना है, तो 200 से 5 की गुणा कराते, ठीक है ना, 200 की 5 से गुणा कराते। अगर c का भाग पूछा जाता तो 200 की 12 से गुणा कराते, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, आपको साथियों सिर्फ देखना है कैसे क्या यहां पर हो पाएगा। देखिए अगर 0.05 की गुणा 5 से कराएंगे तो कितना आएगा पता, 25 आ जाएगा। और देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद है, पॉइंट 2 नंबर के बाद है, तो 2 नंबर के पॉइंट बाद हमने पॉइंट यहां भी लगा दिया, माइनस लिख देंगे। 5 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 25 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 2 3, 3 नंबर के बाद है, तो 3 नंबर के बाद हमें यहां पर भी पॉइंट लगाना होगा। यहां पर नंबर नहीं है तो यहां पर हम 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा दिया। अब इसको साथियों माइनस करा लीजिए, यानी कि 0.25 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए 0.025, ये आपका हो जाएगा। इसको 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटा लीजिए, 10 में से 5 जाएगा साथियों, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यहां पर 2 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो आया है वो 0.225 आया है, और 0.225 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों 20 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन तक देखेंगे, तो ये सारे सवाल आपके आने वाले एसएससी सीपीओ के एग्जाम में साथियों बहुत कारगर एक तरीके से होंगे। तो मेरा मानना है इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, और अब आपकी जो एनालिसिस एक तरीके से होगा उसको भी देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। देखिए अगर यहां पर बात करते हैं कि 17 की गुणा 29 से करिए, 27 की गुणा 15 से करिए, 8 की गुणा साथियों 4 से करिए, तो कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे तो साथियों 32 हो जाएगा, प्लस 27 की अगर 15 से गुणा करते हैं तो 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 13 आ जाएगा, और यहां पर साथियों 27 आ जाएगा, 504, यानी कि यहां पर साथियों 405 आ जाएगा।
उसके बाद 71 की साथियों 29 से गुणा कीजिए, 71 की 29 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9 और 7 नियम आपका 63 हो जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 9 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, तो यानी कि 2059 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2059 हो जाएगा। अब इसको साथियों क्या करिए, आप जोड़ लीजिए। 9 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, एक हाथ से का लग जाएगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 4 और 5 साथियों 9 हो जाएगा। तो 96 कहां पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो क्या यही जवाब होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल यही जवाब होगा, ठीक है ना। और साथियों अगर बात करें और देख लीजिए, 4 और 0 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 2496 जिनका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 36 नहीं है, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को निम्नलिखित में से किसके बराबर कर सकते हैं? यानी कि कुछ नहीं साथियों, 30 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है इसको बदला गया है, किसको? मीटर प्रति सेकंड स्पीड में बदला गया है। तो अगर ये सवाल आपके सामने आएगा, अगर ये नंबर बस चेंज कर दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि जो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल लिखी हुई ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो अगर साथियों कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लिखी हुई है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसकी गुणा करा दो बस 5/18 से। 5/18 से गुणा कराओगे, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए भाई, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 कम 3 0 लग गया, पॉइंट लगा दे, 3 2 6 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर कट करोगे 6 कम 6 हो जाएगा और ये 4 चला जाएगा, 42 हो जाएगा, 6 चंग से 6 7 42 हो जाएगा, 17 पंजे 85 होता है, पॉइंट लगाए तो बीच में पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 8.5 मीटर प्रति सेकंड साथियों चाल हो जाएगी। अगर इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 8.5 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें साथियों कि कभी भी आपको यहां पर मीटर प्रति सेकंड में चाल दे दी जाए और कहा जाए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस मीटर प्रति सेकंड वाली चाल को साथियों पहले हमने करा था 5/18 से गुणा, अब कर दो साथियों 18/5 से गुणा, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 5 एकम 5 हो गया, 3 चला गया, 5 7 35 हो गया, ठीक है ना। अब 18 की गुणा साथियों किससे करा दीजिए? एक तरीके से 17 से करा दीजिए और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 7 7 8 साथियों 56 हो जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर साथियों 3 आ जाएगा, एक नंबर के बाद ये साथियों पॉइंट था ना, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा लीजिए, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाल आ गई। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको साथियों बताए हैं, इनमें से कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे बहुत आराम से। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। यहां पर कहा गया है साथियों, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 3:4 था, ठीक है ना। कहने के अब से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 7:8 हो जाएगा। तो कहने के बी की वर्तमान आयु बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कि 3x और साथियों 4x, ये क्या है? ये ए और बी की 7 वर्ष पहले का अनुपात है। लेकिन अगर हम साथियों इनकी अभी की आयु, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर कहूं कि मेरी 5 साल पहले उम्र कितनी थी, मेरी 5 साल पहले उम्र कितनी थी, तो साथियों 20 थी, ठीक है। तो आप वर्तमान उम्र निकालने के लिए साथियों 5 प्लस करोगे ना, ऐसा करोगे ना, ये एग्जाम्पल है। तो कुल मिला के यहां पर भी हमें वर्तमान उम्र निकालने के लिए, ये तो 7 वर्ष पहले की उम्र है, अभी की उम्र निकालने के लिए हमें 7 वर्ष प्लस करना पड़ेगा, जैसे हमने यहां पर किया। तो इसमें 7 वर्ष प्लस कर देते हैं, तो ये साथियों वर्तमान उम्र हमारी निकल आती है। अच्छा, यहां पर कहा जा रहा है कि अब से 9 वर्ष बाद उनकी आयु जो है, मतलब 9 वर्ष बाद का अनुपात आपको दे रखा है, तो इसको साथियों 9 वर्ष इसमें ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसका अब अनुपात जो हो जाता है वो 7:8 हो जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, देखिए 3x प्लस 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, बटे 4x प्लस आपका कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, बराबर 7 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट आप क्या कर लेंगे साथियों? एक तरीके से आप यहां पर एक तरीके से क्या कर लेंगे साथियों? कैलकुलेशन कर लेंगे। बस आपको अब कैलकुलेट करना है साथियों, और कुछ नहीं आपको करना है। चलिए देखिए 8 तियां कितना हो जाएगा? अगला स्टेप है, मैं यहां पर लिख देता हूं। 8 तियां कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी कि 24x आ जाएगा। उसके बाद प्लस 16 अट्ठे या 8 की 16 से गणना करोगे, क्या आएगा? 128 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 चौक की अगर बात करें साथियों कितना हो जाएगा? 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। चलिए तो यहां पर आपका 28x आ जाएगा,
अब प्लस आपका 16 के 7 से करोगे साथियों कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, 112 आ गया। अब अगर बात करें साथियों, देखिए ये आपका 28x है, 28x मैंने लिखा, बराबर के उधर हम 24x इधर आएगा, माइनस का 24x हो जाएगा, 24x हो गया, बराबर अगर बात करें तो ये 128 है और ये बराबर के उधर प्लस का इधर आएगा साथियों तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों क्या है, 28x में से 24x जाएगा, 4x बचेगा, और अगर इसको घटाएं 128 में से 112 यानी कि 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, और 12 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ 4x बराबर 16 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 16/4 आ जाएगा, यानी कि x का जो मान निकलेगा वो साथियों 4 निकलेगा। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए हमें पता है कि वर्तमान उम्र जो है ना, ए और बी की जो 7 वर्ष पहले की उम्र थी वो 3x 4x थी। वर्तमान उम्र हमने ये निकाली थी, कहा था ना मैंने कि ये वर्तमान उम्र है, तो कहने के बी की वर्तमान उम्र क्या है, बी की वर्तमान उम्र 4x + 7 है। x बराबर 7 है तो 4 गुणा x बराबर 4 है तो 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा साथियों, 4 गुणा 4 + 7, ये आपको करना है, 4 गुणा 4 मतलब 4 चौक 16 + 7, तो ये कितना होता है साथियों, ये 23 वर्ष होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी की वर्तमान उम्र कितनी है साथियों, 23 वर्ष है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और साथियों बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों x + 1/x का व्युत्क्रम क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं 6 का व्युत्क्रम क्या है, क्या अगर मैं आपसे पूछूं साथियों कि 6 का मुझे व्युत्क्रम बताइए, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम बताइए, कभी भी अगर किसी भी संख्या का व्युत्क्रम कहा जाए तो उसको बटे में कर दे, यानी कि 1/6। अगर मैं पूछूं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/5 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 5/1 होगा, यानी कि 1 होगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई है। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। क्या लिखा हुआ है साथियों, x + 1/x लिखा हुआ, इसको सॉल्व करो। x की x से गुणा करोगे तो x² हो जाएगा, +1 आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम साथियों क्या होगा, क्या इसका व्युत्क्रम क्या होगा, मैंने आपको बताया तो उसको बटे में कर देना है। तो लेकिन अगर दोनों में ही हर और अंश हो तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना साथियों। क्या हो जाएगा, x तो ऊपर हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा साथियों, x² + 1 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पर दिख रहा है, क्या यहां पर दिख रहा है, नहीं, यहां पर दिख रहा है, नहीं, यहां पर दिख रहा है, नहीं, x/(x2 + 1), ये 2 नहीं है साथियों, ये स्क्वायर है, छोटा सा, ये बड़ा हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों क्वेश्चंस आपने देखे। आप सभी लोग अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों शेयर कीजिएगा जिनका भी एग्जाम साथियों एसएससी सीपीओ का लगा हुआ है। तो साथियों अगर बात करें और भी एनालिसिस आएंगे उनको भी साथियों देख लीजिएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।